हेलो गाइज, आज हम क्लास 10 का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो है क्लास 10 के लिए है। आप लोग ध्यान देंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। अगर आप इस तरह से सभी पार्ट कर लेते हैं तो हम आपको बता दे रहे हैं, जितना भी बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आएगा सब यहीं से आएगा। एकदम सजेशन हर एक साल हम देते हैं। देखिएगा पहला सवाल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल जो है, बोला विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो आप जानते हैं ऑप्शन ए में है ओम, बी में है एम्पियर और सी में है जूल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। कौन सी होता है? एम्पियर। अगला सवाल पर हम लोग ध्यान देंगे। अगला सवाल क्या है देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो आप जानते हैं प्रतिरोध का एसआई मात्रक कौन सी होता है? ओम होता है। कौन सी होता है? ओम। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे ध्यान देंगे, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो सवाल नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन 13 बोल रहा है अम्ल लाल लिटमस को करता है। तो अम्ल जो है लाल लिटमस को कौन सी करता है? नीला करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाल लिटमस को नीला करता है। देखो यहाँ सी में है, ये गलत लिखा गया है, यहाँ लाल लिखा जाता। ठीक ना, चलिए कोई बात नहीं है, ऑप्शन ए कर लेंगे नीला। अगला सवाल पर ध्यान देंगे। अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर क्या है? बोल रहा है पत्तियाँ हरा होती है। तो आप जानते हैं पत्तियाँ जो है क्लोरोफिल के कारण हरा होती है। किसके कारण होती है? क्लोरोफिल के कारण हरा होती है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, 14 नंबर। बोल रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक। विभवांतर का एसआई मात्रक, आप जानते हैं विभवांतर का एसआई मात्रक कौन सी होता है? बोल्ट होता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी याद रखेंगे, बोल्ट। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है वर्ग 1 के धातु हैं। तो देखो वर्ग 1 के धातु को बोला जाता है क्षार धातु। वर्ग 1 के धातु को कौन सी बोला जाता है? क्षार धातु बोला जाता है। तो देखिए आइए समझते हैं वर्ग 1 के धातु क्या है कहलाएगा। देखो वर्ग 1 के धातु को हम लोग क्षार धातु कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पूछेगा वर्ग 2 को बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। देखो ऑप्शन सी है, ये वर्ग 17 को हैलोजन समूह बोला जाता है। निकोजेन है, ये वर्ग 16 को हो जाएगा। तो इस तरह से आप सब याद रखेंगे। लेकिन सवाल यहाँ कौन सी है? वर्ग 1 के धातु हैं। तो आप जानते हैं वर्ग 1 के धातु हो जाएगा क्षार। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अगला देखो, अभी तुरंत बताया वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। क्या बताए थे? हैलोजन। तो यहाँ पर हैलोजन टिक हो जाएगा। वर्ग 17 को हैलोजन बताए हैं। अगला सवाल की ओर ध्यान देंगे। देखिएगा अगला सवाल क्या है, वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे, वर्ग 17 के तत्व जो है मतलब ये 17 नंबर क्वेश्चन में है वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं। तो वर्ग 2 कहलाता है क्षारीय मृदा धातु। अभी तुरंत बताए थे, ये क्षारीय मृदा धातु हो जाएगा। ठीक ना। आगे के सवाल क्या है देखते हैं। 18 नंबर। 18 नंबर सवाल क्या है? बोल रहा है कार्बन का संकेत होता है। देखो बाबू, कार्बन का संकेत सी होता है। कौन सी होता है? सी। ऑप्शन बी में ये गलती से लिखा गया है, ये जो है गलती से हो गया है, इसको गड़बड़ कर देंगे। आपका ऑप्शन कौन सी हो जाएगा? सी हो जाएगा। कार्बन का संकेत सी होता है, सी ध्यान रखना। सी ऑप्शन बी कर लेंगे, सुधार लेंगे आप लोग। आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन का ऑप्शन गलत था। अगला बोल रहा है निम्न में कौन अक्रिय गैस है। तो आप जानते हैं निम्न में कौन अक्रिय गैस होगा? तो हीलियम, नियोन, आर्गन ये सभी हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी सही कर लेंगे। ऑप्शन डी कौन सी होगा? ऑप्शन डी याद रखना। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है देखो, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो आप जानते हैं विद्युत बल्ब में जो है नियोन गैस भरी जाती है। तो इस तरह से हम लोग जो है 20 सवाल पूरा कर लिए हैं। पार्ट 1 में 10 सवाल हम किए थे, नहीं देखें तो जाके आप लोग वो वीडियो देख लेना। उसके बाद पार्ट 2 देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से आप लोग देखते रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो समय समय पर आपको वीडियो मिलते रहेगा। आज के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में। ध्यान देंगे, ठीक ना।